हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि सॉलिड कैम में कोई भी BT40 BT30 HSK जो भी होल्डर है वो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई स्पेशल होल्डर है तो। ओके, ये तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाई थी, मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया। ओके, इस तरह से होल्डर आपका इंपोर्ट होके आ जाएगा। ओके, उसका 3D मॉडल ले लो। ओके, अभी मुझे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनानी होगी, एक होगी ये फेस के ऊपर, एक होगी इसका बॉटम फेस के ऊपर नट के। अच्छा, तो मैं कर लेता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे क्रिएट। यहाँ उसके लिए मैं एक पॉइंट पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, मैंने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया। अभी मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बाय डिफ़ॉल्टली वो पॉइंट के ऊपर ही कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट हो गई है। मैं ओके करूँगा। आप देख सकते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ले लिया। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ होल्डर। ओके, अभी दूसरी कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरी होगी इसके इसके ये टॉप फेस के ऊपर। उसके लिए मैं जाऊँगा, पॉइंट क्रिएट करूँगा इसके ऊपर एक। ओके, मैंने एक पॉइंट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे करूँगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट हो गई है। मेरा जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है। मैं इसको भी एक रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टूल। ओके, तो इस तरह से मुझे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट करनी है। इतना ही करना है कि जेड एक्सिस हमेशा ऊपर की तरफ रहे होल्डर में, अभी जैसे हम इमेज में हम देख सकते हैं। ओके, मैं इसको कर लेता हूँ सेव। ओके, मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हो गया। ओके, मुझे जाना है यहाँ पे सॉलिड कैम में। यहाँ पे है टूल लाइब्रेरी, न्यू टूल लाइब्रेरी। जस्ट क्लिक करना है और पहला ऑप्शन है टूल कंपोनेंट। मैं जस्ट टूल कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा, इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन है कि इंपोर्ट टूल असेंबली फ्रॉम कैड। जस्ट क्लिक करना है, इस तरह से आ जाएगा टूल किट का डायलॉग बॉक्स। मुझे जस्ट ओके करूँगा। ओके, इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे है जनरेट एज ए मिलिंग टूल। मैं जस्ट ओपन करूँगा और ये ओके, ये यूपर की बॉडी थी, ये नट था। तो मुझे क्या करना है, उसको मर्ज करना है क्योंकि मेरा तो होल्डर ही है वो दोनों। यहाँ पे है यूनियन होल्डर, यूनियन होल्डर कर दूंगा तो एक ही हो गया। अभी इसको हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दी है दो, एक ऊपर की तरफ है एक बॉटम की तरफ है, एक टूल टूल है, एक का नाम होल्डर दिया है। ओके, तो मैं टूल वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको अप्लाई कर दूंगा। ओके, अप्लाई कर दिया। अभी मैं कर दूंगा ओके। अभी वो मेरा यहाँ पे आ चुका है। ओके, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडेप्टर एंड होल्डर में डाल दूंगा। मैं यहाँ से देख सकता हूँ एडेप्टर एंड होल्डर कैसे आया है। ऑलरेडी आ चुका है। मुझे इसको रीनेम करना है, मैं रीनेम कर देता हूँ अभी BT40। ओके, ईयर दे देता हूँ, ईयर 16 दे देता हूँ, 16-1। ओके, मैंने दे दिया 16-1। ओके, अभी उसमें क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन में आना है। कनेक्शन में आके पहला एक ऑप्शन है कैलकुलेट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्लिक करना है। ओके, ऐसे एक विंडो आ जाएगा। यहाँ पे मुझे अभी वो ऊपर का और नीचे का कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करना है। ओके, यहाँ पे मैं करूँगा होल्डर, यहाँ पे करूँगा टिप। ओके, मैं अप्लाई करके देखूँगा। अभी आप देख सकते हैं होल्डर का कोऑर्डिनेट बराबर आया और टिप का कोऑर्डिनेट भी नीचे चला गया है। ओके, ऊपर किया होल्डर, नीचे किया टूल, देन अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। ओके, तो ये मेरा सेट हो गया है। अभी मुझे करना है सेव एज। यहाँ पे है सेव एज बटन। सेव एज बटन क्लिक करके मुझे यहाँ पे नाम मेंशन करना है कि होल्डर को मैं कुछ नाम दे देता हूँ। ओके, BT40। ओके, ER16-1 किया है मैंने। ओके, मुझे करना है यहाँ पे सेव। ये हो गया सेव। ये एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे सेव एंड एग्जिट बटन है। ओके, अभी मेरा होल्डर एक जगह पे जाके लाइब्रेरी में सेव हो गया है। ओके, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में अभी होल्डर नहीं है। मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे उसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में अगर लाना है तो कैसे करना होगा, यहाँ पे है एडिट टूल लाइब्रेरी। जस्ट क्लिक करूँगा और उसके ऊपर है टूल कंपोनेंट। मुझे क्लिक करना होगा टूल कंपोनेंट पे। टूल कंपोनेंट पे क्लिक करते ही टूल किट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे सॉलिड कैम का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड कंपोनेंट लाइब्रेरी। ओके, इसको मुझे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही मेरा जो सॉलिड कैम में जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो मुझे मिला है होल्डर्स का एडेप्टर का, वो मुझे ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही
मुझे उसको अभी ये एडेप्टर में ऐड करना है, या तो ये होल्डर PT40 में ऐड करना है। मैं अभी एडेप्टर में उसको ऐड करता हूँ। ओके, तो वो मैंने कहाँ पे सेव किया है, तो मुझे यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे है BT4016-1 वाला। ओके, मैं इसको करूँगा डबल क्लिक। ओके, तो ये ऐसा दिखेगा। मुझे क्या करना है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसमें डालना है। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा एडेप्टर में, तो यहाँ पे आ गया। अभी मैं यहाँ से शो करना है तो मैं शो भी करके देख सकता हूँ। ओके, ये आ गया BT40ER, मैं एडेप्टर में उसको ऐड कर दिया है। यहाँ पे है सेव बटन, उसके बाजू में है सेव एंड एग्जिट बटन, ये मैंने कर दिया सेव एंड एग्जिट। ओके, अभी ये जो है मैं क्लोज कर देता हूँ। मेरा टूल जो है मेरा लाइब्रेरी में सेव हो गया, मैं ये कर दिया क्लोज। मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। अभी जो रिसेंटली एक प्रोजेक्ट था मेरा, तो मैंने ओपन कर लिया है। ओके, अभी वो इसमें मुझे ऐड करना है ये टूल के साथ में, तो मैं कैसे ऐड करूँगा। ओके, मैं जस्ट ओपन कर लिया टूल पाथ, टूल्स में जाऊँगा। ओके, ये टूल के साथ मुझे ऐड करना है। ओके, मैं ये टूल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, एक नया टूल ले लिया मैंने, ऐड करना है। तो मेरा होल्डर में है, यहाँ पे जाऊँगा होल्डर। ओके, मैंने एडेप्टर में ऐड किया था BT40ER। ओके, इसको करूँगा मैं रिप्लेस होल्डर। तो अभी देखेंगे सेम होल्डर आ चुका है। ओके, अभी इसका मैं लेंथ जो है वो भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ओके, जो भी मुझे लगानी होगी होल्ड आउट। ओके, फिर करूँगा ओके। आप देख सकते हैं अभी सेव और कैलकुलेशन। ओके, सिमुलेशन में देखेंगे होल्डर दिख रहा है क्या, सो एड वेरीफाई। अभी आप देख सकते हैं होल्डर के साथ में हमने इंपोर्ट कर लिया उसको। इस तरह से आप होल्डर, कोई आपका स्पेशल होल्डर है तो स्पेशल होल्डर भी आप सॉलिड केम में इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, और उसको आपका कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप उसको होल्डर को यूज़ कर सकते हैं। कोई आपका पास स्पेशल होल्डर है जो इस लाइब्रेरी में नहीं है। ओके, थैंक यू।